अस्सलाम। मेरे भाई फिर मेरी जानब से भी तेरा सब कुछ महफूज है। अगर सलाम का मफहूम अच्छी तरह हमारी रूहों में उतर जाए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हम जिसको अस्सलामु अलैकुम कह दें फिर उससे हम धोखा करें या उसकी आबरू पे हमलावर हों या उसके माल पे हमलावर हो जब अस्सलामु अलैकुम कह दिया। क्योंकि जो हमें लफ्ज़ बोलने के लिए कहा गए उसके पीछे फ़लसफ़ा लफ्ज़ होगा। ये फूल है, इनको देखकर सुभान अल्लाह कहने का कहा गया है। पहाड़ों को देख के अल्लाह अकबर कहने का कहा गया है। पहाड़ों को देख के सुभान अल्लाह कह दें और फूलों को देख के अल्लाह अकबर कह दें, ऐसा क्यों नहीं कह देते? लेकिन नहीं, इसलिए कि जब पहाड़ों को देखते हैं तो दिल में उनकी हैबत पैदा होती है। इतने बड़े पहाड़, समुंदर को देखते हैं तो उसकी हैबत पैदा होती है। इतना बड़ा समुंदर ता हद नज़र फैला हुआ, तो जब उसकी बड़ाई पैदा होने लगती है तो फौरन पलटाया गया अल्लाह की बड़ाई की तरफ और कहा बोल अल्लाह अकबर, ये नहीं मेरा अल्लाह बड़ा है। और फूल को जब देखा तो इसकी लताफत की तरफ उलझने लगे, कितना खूबसूरत है, दर्जों में कैसे खुशबू बसी हुई है, कैसे रंग हैं, कैसे जमाल हैं। अल्लाह अकबर। वो क्या किसी ने कहा था ना कि दर्जों की लताफत में खुशबू ने अमा पाई, गुल चीरने वाले ने किस शान से चीरा है। तो क्या कमाल है यार, क्या पत्तियां हैं, क्या रंग है, क्या खूबसूरती है, क्या लताफत है। उलझने लगे, कहा बोल सुबहान अल्लाह, ये क्या है जिसने रंग भरे हैं वो पाक है। तो तेरा दिल उलझ ना जाए तो जो हम बोलते हैं लफ्ज जहां भी बोलते हैं उसके पीछे एक फलसफा होता है। अस्सलामु अलैकुम ये तहियतुल मुस्लिम है। जब हम किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो उसको हमने जमानत दे दी, बस बात खत्म। अब जो है वो मेरी जानब से तू महफूज है। लेकिन हम सलाम भी ले रहे होंगे और हाथ भी काट रहे होंगे और उसकी जेब भी काट रहे होंगे, फिर सलाम नहीं लिया, हमने मुनाफिकत की है। तो कफ़ुल अज़ा चौथी चीज। और पांचवी चीज इज्तिनाबुल मासी, गुनाहों से अपने आप को बचा के रखना। नेकी करना बहुत अहम है, लेकिन नेकी करने से ज़्यादा हम अपने आप को गुनाहों से बचाना है। चूँकि शर की कुव्वतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए अपने आप की हिफाजत जब हम करेंगे तो हम एक अच्छी सूरत में आगे बढ़ेंगे। और छठी चीज़ वो है अत्तौबा। तौबा तसलसल के साथ करते रहिए। ये तसव्वुर के बुढ़ापे में तौबा करेंगे, ये तसव्वुर कहाँ से आया? या हमारे यहाँ आजकल ये कल्चर पैदा हुआ है कि लैलतुल क़द्र या शबरात के दिन सारे जुड़ के तौबा करने बैठ जाते हैं और पूरा साल अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसा नहीं है। मेरे हुजूर के दामन पे एक भी गुनाह का धब्बा नहीं था। हम नबियों की इस्मत के कायल हैं, किसी नबी पर कोई गुनाह का धब्बा नहीं होता। अगर इस इम्कान को भी तस्लीम कर लिया जाए तो सारी शरीयत मशकूक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद हुजूर फरमाया मैं दिन में अल्लाह से 100 बार तौबा करता हूँ, एक दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। मैं और आप देखें कि हम क्या इस मामूल को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं। जब इंसान तौबा करता है, जब गुस्ल कर लेता है ना एक दफ़ा, तो फिर वो बच बच के चलता है कि कोई गर दोबारा पड़ ना जाए। और जब वो लुथड़ा हुआ हो तो फिर उसको परवाह भी नहीं होती। इसलिए हमें बार बार गुस्ल करने की, बार बार तौबा करने की तलकीन की गई है ताकि हम फिर नए गुनाहों से बचते रहेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में तौबा का तसलसल कीजिए, शाम सवेरे सुबह बार बार अल्लाह से तौबा की और रुजू कीजिए। और आखिरी चीज़ अदाउल हुकूक, हुकूक का अदा करना। हमारे ज़ुम्मे जो हुकूक आयद होते हैं वो हमारे वालिदैन के हैं, वो हमारे बहन भाइयों के हैं, वो हमारे दोस्तों के हैं, हमसायों के हैं, हमारे असातिज़ा के हैं, क्लास फेलोज़ के हैं। वो हुकूक हत्ता के जानवरों के क्यों ना हों, तो उन हुकूक को हम अदा करने वाले दस्तबरदार नहीं हो सकते हम उन हुकूक से। ये मोमिन की ज़िंदगी है, ये हमारा नज़्म हयात है, ये इस्लाम का दिया हुआ मंशूर है, ये तरीक़ा ज़िंदगी है कि हम एक एक के हक़ को अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करें। बिलखुसूस मैं तलबा से मुखातिब हूँ कि ये उम्र तरबियती एतबार से सबसे अहम उम्र है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 15 साल से लेकर के 20 साल तक की उम्र में इंसान के नज़रियात पुख्ता होते हैं और उसकी आदतें जमती हैं। ये दूसरे कहते हैं 13 से 19 साल तक की उम्र, वो कहते हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल है। तो 13 से 19 साल या 15 से 20 साल तक की उम्र, बास का तो होता है कि अभी बच्चे हैं, माँ बाप भी सुस्ती करते हैं कि इनको तहज्जुद का आदी अब क्यों बनाएं, अभी तो ये बच्चे हैं, इनको इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों का आदी अब क्यों बनाएं, जब बड़े होंगे, समझदार होंगे, ज़िम्मेदारियों का बोझ आएगा, सब कुछ कर लेंगे। तो फिर उस वक्त करना मुश्किल होता है, फिर कर नहीं पाता बंदा।
تو جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے، وہ اسی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، آپ کا کوئی ایک ماحول فراہم ہوا ہے، آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھیے اور اپنے اندر اس کو متحقق کیجیے اور پختہ کیجیے۔ اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مؤثر بنائیں، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے، پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا۔ چونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں، آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پا اس کے فوائد حاصل کرو گے۔ اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا۔ اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے، تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھ لو، ادھر دیکھتے جاؤ